नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम नमो गुरुजी, नमो नमः। नमः नमो गुरुजी नमो। रिहंताड़म। नमो सिद्धाड़म। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचनमोक्कारो सब्बपापप्पणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के तृतीय प्रकरण और तृतीय प्रकरण में हम सर्वनाम देख रहे हैं। अब सर्वनाम में स्त्रीलिंग, सर्वनाम के सर्वा स्त्रीलिंग नाम के, जो कि कल हम लोग ऐसे सर्वा शब्द का यहां पर देखे थे, उसी तरह से किम सर्वनाम का, तद सर्वनाम का, एतद सर्वनाम का, यद सर्वनाम का उसी तरह से रूप होगा। सिर्फ अंतर इतना है, पुल्लिंग में किम सर्वनाम का आदेश क्या होता था? क, जबकि स्त्रीलिंग में यहां पर किम सर्वनाम का आदेश क्या होगा? का होगा। तद सर्वनाम का पुल्लिंग में तो था, यहां क्या होगा? स्त्रीलिंग में ता होगा। एतद सर्वनाम का एत था, यहां क्या होगा? एता एता होगा। द्वि सर्वनाम का द्व था, यहां स्त्रीलिंग में क्या होगा? द्वा होगा। और कुछ नहीं, इसमें विशेष इतना है, एतद और तद के तद सर्वनाम के प्रथमा एक वचन अगर देखा जाए, एतद और तद सर्वनाम के प्रथमा एक वचन देखा जाए तो उसके नियम अनुसार वही है कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर तद है, यह तद सर्वनाम में प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? स है। ऐसे स प्रत्यय लगा और स प्रत्यय एक मिच्छानुक्रम प्रत्यय क्या है? यहां पर जीरो है ना, यहां पर प्रत्यय क्या है? जीरो है, यानी तद प्लस जीरो। तो यहां पर क्या है कि विभक्ति के प्रत्यय लगने पर तद का क्या आदेश होता है? ता, यानी ता प्लस जीरो। अब यहां पर उस नियम से क्या बोला गया था कि तो का के प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगने पर तो का क्या हो जाता है? सौ हो जाता है, यानी 100 करेंगे। यहाँ तो का यहाँ पर विश्लेषण कीजिए, तो का अगर विश्लेषण करें तो क्या होगा? तो का विश्लेषण किया जाए तो प्लस आ करेंगे तो ता होगा कि नहीं? ता। तो उसी यहाँ तो के जगह क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे, यानी 100 प्लस आ बराबर क्या हो गया? यहाँ पर जीरो, यानी प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा? सा। उसी प्रकार यहाँ पर एतद सर्वनाम जो है, एतद सर्वनाम का क्या आदेश होता है? यहाँ पर एता। और एता होने के बाद उसी प्रकार से ए प्लस तो प्लस आ, फिर यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस 100 प्लस आ,
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा करने के बाद क्या करना है, नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य ष होता है। मूर्धन्य स। इसलिए ये दोनों प्रथमा एक वचन में क्या होगा, ऐसा, यानी ईशा। यही है जो हम पुल्लिंग में किए थे उसी प्रकार यहाँ भी है। किम सर्वनाम, तो किम सर्वनाम का करने का रूप करना है, उसके बाद सर्वानुसार रूप करना है। तो सर्व स्त्रीलिंग रूप को याद रखना जरूरी है। तो सर्वा स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में अर्थात कर्ता एक वचने सर्वा, द्विवचने सर्वे, बहुवचने सर्वाः, कर्म एक वचने सर्वाम, कर्म द्विवचने सर्वे, कर्म बहुवचने सर्वः, करण एक वचने सर्वया, करण द्विवचने सर्वाभ्याम, करण बहुवचने सर्वाभिः, संप्रदान एक वचने सर्वस्यै, संप्रदान द्विवचने सर्वाभ्याम, संप्रदान बहुवचने सर्वाभ्यः, अपादान एक वचने सर्वस्याः, अपादान द्विवचने सर्वाभ्याम, अपादान बहुवचने सर्वाभ्यः, सर्वाभ्यः, संबंधक एक वचने सर्वस्याः, संबंधक द्विवचने सर्वयोः, संबंधक बहुवचने सर्वासाम, अधिकरण एक वचने सर्वस्याम, अधिकरण द्विवचने सर्वयोः, अधिकरण बहुवचने सर्वासु, संबोधन प्रथमा की तरह ही है, अर्थात संबोधन एक वचने हे सर्वे, द्विवचने हे सर्वे और बहुवचने हे सर्वाः। तो ये जो सर्व स्त्रीलिंग का रूप, इसको याद रखना है। क्यों, जिस प्रकार सर्व स्त्रीलिंग के अनुसार अदस और इदम का रूप किए थे, उसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी अदस और इदम का रूप होता है। तो उसी प्रकार यहां भी करेंगे अदस और इदम का रूप। तो अदस और इदम का अगर रूप यहां पर देखा जाए तो यहां पर क्या होगा, अदस और इदम का रूप यहां पर करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करना है, जैसे वहां पर अमो आदेश करता था तो पुल्लिंग में अमो था, स्त्रीलिंग में क्या होगा, अमा, अमा हो जाएगा। और अमा होने के बाद इसका पूरा रूप लिखेंगे। तो अमा होने के बाद सर्व अनुसार इसका रूप करना है। इसमें से प्रथमा एक वचन को छोड़ देना है। प्रथमा एक वचन यहां भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि प्रथमा एक वचन का निश्चित है क्या होता है, असौ। यह दूर, यह दूर, दूर वाला अर्थ वाला क्या होता है यहाँ पर, असौ। फिर आगे तो सर्वे, तो यहां पर क्या होगा, आमे, सर्वाः अर्थात क्या होगा, अमाह। फिर आगे क्या, सर्वाम, यानी यहाँ पर क्या होगा, माम, अमाम, सर्वे यानी अमे, सर्वाः यानी अमाह। फिर सर्वया अर्थात यहाँ पर एक करना है, तृतीय एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में अना आदेश करना है। क्या आदेश करना है, अना। अना आदेश कर देंगे तो फिर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनया, क्या हो जाएगा, अनया। क्या कहा, तृतीय एक वचन में और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में, वहां पर अना आदेश करना है, बाकी अमा आदेश करके इसका रूप करना है। फिर यहाँ पर क्या होगा, तृतीय द्विवचन में सर्वाभ्याम तो अमाभ्याम। फिर सर्वाभिः अर्थात यहाँ क्या होगा, अमाभिः, सही है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सर्वस्यै अर्थात अमस्यै। सर्वाभ्याम, अमाभ्याम, सर्वाभ्य अर्थात अमाभ्यः। फिर सर्वस्याः अर्थात सर्वस्याः अमस्याः, क्या होगा,
अमस्या अमा नहीं, अमस्याः, सर्वस्या, सर्वस्या तो नहीं है, क्या है, सर्वस्या है, यानी क्या होगा, अमस्याः, अमाभ्याम अमाभ्यः, अमस्याः, फिर यहाँ पर अना आदेश करके क्या हो जाएगा, अनयोः, और फिर क्या है यहाँ पर, सर्वासाम, क्या हो जाएगा, सर्वासाम, यानी अमा साम अमासाम, फिर आगे यहाँ पर क्या होगा, सर्वश्याम अर्थात अमश्याम, अमस्याम अनयोः, और फिर क्या होगा, अमासु। अब यहाँ भी उसी प्रकार से है कि मौ के बाद अगर दीर्घ स्वर हो तो क्या करना है, दीर्घ, और मौ के बाद अगर ह्रस्व स्वर हो तो वहां पर क्या करना है, ह्रस्व। तो यहाँ पर देख लीजिए, अ में तो क्या है, ए क्या है, ह्रस्व स्वर के दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, अर्थात क्या होगा, अमु। फिर अमा क्या है, ये फिर से आ है यानी दीर्घ है, तो यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ, और विसर्ग का विसर्ग यानी अमुहु। फिर अमाम, तो यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दीर्घ उ। फिर अमु अमुहु, फिर इसे अनया, इसी प्रकार अमाभ्याम, तो यहाँ भी क्या होगा, आ है, अर्थात ये भी दीर्घ है, तो यहाँ भी क्या होगा, दीर्घ। फिर अमा भी ही, तो यहाँ भी क्या है, दीर्घ है, तो यहाँ भी क्या होगा, अर्थात अमु भी। फिर अमश्य, तो इसमें ह्रस्व है, तो यहाँ फिर से क्या कर देंगे, ह्रस्व करेंगे, और ह्रस्व करने के बाद ये दंत स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, यानी क्या हो जाएगा, ये अमुष्य। उसी प्रकार इसमें अमुभ्याम, फिर अमा, यहाँ पर फिर एक बार माँ है, आ है, यानी आ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ, अर्थात अमुभ्य। फिर यहाँ पर अमस्या, तो यहाँ पर फिर से एक बार उ होगा, और दंत स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमुष्याः। फिर यहाँ पर अनयो हो तो है ही, यहाँ पर अमासाम, यहाँ पर आ है यानी दीर्घ है, तो दीर्घ का यहाँ पर क्या होगा, दीर्घ उ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अमु, और उ होने के बाद ये दंत स का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, यानी अमुशाम। फिर ह्रस्व ये अमु है, उ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, दंत स का, तो दंत स का फिर से यहाँ पर मूर्धन्य स, यानी अमुष्याम। और यहाँ पर आमासु, आ है, तो आ का फिर से यहाँ पर क्या कर देंगे, तो दीर्घ उ कर देंगे, और फिर दंत स का क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर, तो दंत स का मूर्धन्य स उ हो जाएगा, यानी अमुषु। तो देख लीजिए अब रूप कि असौ, अमु, अमुहु, अमुम, अमु, अमुहु, अनया, अमुभ्याम, अमुभि, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्य, अमुष्याः, अमुभ्याम, अमुभ्य, अमुष्याः, अनयोः, अमीस, अमुसाम, अमुष्याम, अमुयोः, अनयोः, और अमुसु। तो देख लीजिए यहाँ पर है कि नहीं, कर्ता एक वचन है, असौ है, तो है। उसके बाद कर्ता द्विवचने अमु, तो यहाँ भी अमु करना है। कर्ता बहुवचने अमुहु, तो यहाँ भी अमुहु करना है। फिर अमुम, अमु, अमुहु, अमुया, यहाँ पर अमुया, अनाया, मिच्छानुक्रम, अना नहीं करना है, म ही रखना है। तो म रखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, अमुया ही करना है, और यहाँ पर अमुयो ही करना है। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें भी क्या हो गया, अमुभ्याम, अमुभि ही, अमुभ्याम, पूरा के पूरा उसी तरह से है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर्वा का अमा आदेश करना है, अदस का अमा आदेश करना है, और सर्व अनुसार इसका रूप करना है। इदम, तो इदम सर्वनाम में भी इसी तरह से है। यहां पर सिर्फ क्या करना है, इदम का यहां पर क्या आदेश होगा, ईमा। और ईमा आदेश कहां तक, तो ईमा आदेश
द्वितीया तक ही, द्वितीया तक अर्थात कर्म बहुवचन तक, यानी सर्वा, तो फिर यहां पर क्या होगा, प्रथमा एक वचन में फिक्स है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। इयम द्विवचन है सर्वे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमे। फिर सर्वाहा, तो फिर यहां पर क्या होगा, इमाहा। सर्वाम, तो इमाम, देख लीजिए है कि नहीं, इमाम है जी। उसके बाद सर्वे अर्थात इमे, फिर सर्वाहा इमाहा। तृतीया एक वचन और षष्ठी सप्तमी द्विवचन में अना आदेश करना है, इसलिए यहां पर क्या होगा, अनया द्विवचन है अमा। अब यहां पर द्विवचन में अब इमा आदेश नहीं, तृतीया से आ आदेश करना है। क्या करना है, आ, तो आ प्लस भ्याम करेंगे तो क्या होगा, आभ्याम। आभ्याम, इसीलिए तृतीया द्विवचन में क्या हुआ, आभ्याम। बहुवचने आभिहि सर्वाभिहि, तो आ कर देना है, यानी आभिहि। दिमाग भमे फोन में। A91 म्यूट रखें, या 23 जो है A23 म्यूट कर दीजिए। चलिए आगे उसी प्रकार, अब यहां पर प्रत्यय क्या है, अश्चय डश्चय है, तो आ होने के बाद अश्चय डश्चय, तो डित प्रत्यय का काल फल हमने देखा था, डित प्रत्यय का फल क्या होता है, पहले डित के प्रत्यय स्वर फल का क्या लोप है? होता और उस पे व्यंजन। हाँ, पहले के स्वर का लोप होता और व्यंजन पहले का। के स्वर का ऐसे नहीं था, नहीं नियम क्या बताया गया था, अंत्य स्वर और उसके बाद में रहे हुए व्यंजन का लोप। क्या बोलना है, अंत्य स्वर, यानी शब्द के अंत में रहा हुआ अंतिम स्वर, शब्द के अंदर रहे हुए अंतिम जो स्वर होगा उस अंतिम स्वर, और उसके बाद अगर व्यंजन आता हो तो व्यंजन। यहाँ पर आ है, तो आ क्या है, वो स्वर है कि नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो अश्चय डश्चय पर यहाँ पर प्रत्यय लगा है, तो आ प्लस क्या लगाएंगे, अश्चय डश्चय, तो अश्चय डश्चय यानी ये प्रत्यय कैसे हैं, डित प्रत्यय है, यानी आ का क्या हो जाएगा, लोप होगा, तो रहेगा क्या, अश्चय। इसीलिए इसी प्रकार जहां पर अश्यास डश्यास हो, तो आ प्लस अश्यास क्या है, अश्यास, तो इस अश्यास का क्या, आ का तो लोप हो जाएगा, तो रहेगा क्या, अश्यास, सौ का र और रौ का विसर्ग, अर्थात रूप क्या होगा तब वहां पर, अश्याह। ठीक है, उसी प्रकार जहां अश्याम डश्याम हो वहां पर क्या रहेगा, मात्र प्रत्यय रहेगा, क्योंकि आगे का स्वर लोप हो जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या हुआ है कि आ का लोप हो गया, तो रहा क्या, अश्चय, यानी चतुर्थी एक वचन, यानी संप्रदान एक वचन क्या हुआ, अश्चय। द्विवचने आभ्याम, बहुवचने आ प्लस भ्यस, यानी आभ्य। पंचमी एक वचन है, अभी अभी देखे कि अश्यास डश्यास लगे, तो फिर क्या रहा, अश्याह। आ प्लस भ्याम आभ्याम, आ प्लस भ्यस आभ्य, उसके बाद फिर से अश्याह, क्योंकि प्रत्यय ही रहेगा, क्योंकि अश्यास डश्यास प्रत्यय है, सिर्फ प्रत्यय रहता है, इसलिए क्या हुआ, अश्याह। फिर अना आदेश करना है, यानी क्या हो जाएगा, अनयो। फिर आ प्लस साम, यानी क्या होगा, आसाम। फिर अश्याम डश्याम प्रत्यय, तो प्रत्यय ही रहेगा, यानी क्या होगा, अश्याम। फिर अना आदेश करने के बाद अनयो हो, और आ प्लस सु, यानी क्या हुआ, आसु। इस प्रकार अदस और इदम सर्वनाम का रूप भी यहां पर पूर्ण होता है। और अब द्वि शब्द का जो रूप है, तो द्वि शब्द का रूप भी मात्र और मात्र द्विवचन में ही आता है, तो फिर द्वि शब्द का रूप क्या होगा, तो उसका द्विवचन ही होगा, तो प्रथमा द्विवचन क्या हो जाएगा, सर्वे, तो यहां पर क्या होगा, द्वे, क्योंकि द्वि शब्द का क्या आदेश करना है, द्वा, और द्वा करने के बाद सर्वानुसार इसका रूप करना है, तो क्या होगा, सर्वे, यानी द्वे। द्वितीय द्विवचन तो द्वे। तृतीय अर्थात करण में, तो करण संप्रदान अपादान, इसमें एक ही समान है, क्या है, द्वा प्लस भ्याम, क्या आएगा, द्वाभ्याम। द्वाभ्याम,
हाँ एकदम सरल है, क्या है, द्वाभ्याम। उसके बाद फिर षष्ठी और सप्तमी, तो वहां पर सर्वयो हो, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, दयो हो। द्वयोः बस इतना ही रूप है, सिर्फ 3 रूप ही द्वि का याद करना है। कौन कौन सा, एक द्वे, दूसरा द्वाभ्याम, और तीसरा द्वयोः दयोः। ये प्रथम में 2 बार, उसके बाद ये 3 बार, और अंत वाला कितना, 2 बार, तो 7 रूप हो गया कि नहीं। तो यही है, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 दयोः दयोः, ये द्वि शब्द का रूप हो गया, क्योंकि द्वि शब्द का रूप एकमात्र द्विवचन में ही होता है। एक सर्वनाम का रूप जो है वह प्रथम एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। एक सर्वनाम का रूप किसमें होगा, एक वचन और और बहुवचन दोनों में होगा। तो एक वचन में जब करेंगे स्त्रीलिंग में, तो एक का क्या होगा, एका, क्या कर देंगे, एका, और एका करने के बाद सर्वानुसार उसका रूप चलेगा, अर्थात कर्ता एक वचन है क्या होगा, एका, और बहुवचन है सर्वाः, अर्थात एकाहा। कर्म में सर्वाम, अर्थात यहाँ एकाम एकाम, सर्वाः एकाहा। फिर करण में सर्वया एकया एकया, सही है, सर्वाभिः एकाभिः एकाभिः, सर्वस्यै एकस्यै एकस्यै, सर्वाभ्यः एकाभ्यः एकाभ्यः, फिर सर्वस्याः एकव्याः एकस्याः, सर्वाभ्यः एकाभ्यः सर्वस्याः एकस्याः एकस्याः, सर्वासाम् एकासाम् एकासाम्, सर्वस्याम् एकस्याम् एकस्याम्, सर्वासु एकासु एकासु। इस प्रकार ये एक शब्द का सिर्फ एक वचन और किस में होता है, बहुवचन में होता है। इस प्रकार यहाँ पर सर्वनाम का सारे के सारे रूप यहाँ पर पूर्ण होता है। और उसी प्रकार जैसे किम सर्वनाम के साथ भी चीत चन अपि लगकर क्या बनता है, अनिश्चितार्थ बनता है। किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट कीजिएगा। हाँ जी, A63 क्या प्रश्न है। जी प्रणाम गुरुजी, आपने द्वि का जो रूप बताया ना, द्वे द्वे द्वाभ्याम, और तो जी। ये पुल्लिंग के हैं या नपुंसकलिंग के हैं? स्त्रीलिंग के लिए। स्त्रीलिंग क्या है? अभी स्त्रीलिंग जी सीख रहे हैं ना, पुल्लिंग और हाँ, नपुंसकलिंग तो पहले सीख चुके हैं। पुल्लिंग में क्या होता है, दो दो दाभ्यम 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 और दयोः दयोः। नपुंसकलिंग में द्वे द्वे दाभ्यम 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 और फिर दयोः दयोः। स्त्रीलिंग में भी उसी प्रकार से द्वे द्वे दाभ्यम 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 दयोः दयोः। जी गुरुजी प्रणाम। अब ये किम सर्वनाम का भी चित चना अपि लगकर स्त्रीलिंग में भी अनिश्चितार्थ होता है, तो इसका भी उसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि प्रथमा एक वचन क्या है, का, तो का के साथ चित लगे तो फिर क्या बनेगा, बोलिए क्या बन जाएगा, सिर्फ कांचित। जुड़, कांचित नहीं, का के साथ चित लगेगा, डायरेक्ट चित है ना, इसमें मौका है, काचित काचित। उसी प्रकार के बाद चित लगे तो केचित केचित, काहा प्लस चित लगे तो काश्चित हाँ, काहा प्लस चित लगेगा तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, काश्चित हो जाएगा। क्यों, निसर्ग के बाद चौच नहीं, पदांतर के बाद नियम नियम याद कीजिए। पदांत र के बाद च या छ ट या ठ त या थ आए तो फिर क्या होता है, तालव्य मूर्धन्य से दंत से नित्य होता है। दंत्य नित्य। इसको क्या करना है हमें, मात्र और मात्र जब नियम आ रहा है, जब भी कोई नियम आ रहा है तब संपूर्ण नियम बोलिए। सिर्फ 5-7 नियमों के ऐसे बोलते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा।
तो ये क्या है, काश्चित। उसी प्रकार द्वितीय एक वचन, तो द्वितीय एक वचन में क्या है, काम, तो काम प्लस चित करेंगे तो क्या होगा, कांचित। हाँ इसमें कांचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें, कांचित। कांचित। उसी प्रकार के प्लस चित, केचित। फिर कया प्लस चित, कयाचित। काभ्याम, तभ्याम में म आया, फिर से क्या हो जाएगा, काभ्यांचित भी, यानी जहां पर म आए वहां क्या हो जाएगा, य। दर्शनाबेन म्यूट। और जहां पर विसर्ग आए वहां पर क्या हो जाएगा, तालवश्य। इतना हमें ध्यान रखना है। चौना में भी इसी प्रकार से है। और अपी जब लगे तब समान स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे का प्लस अपी, तो जहां समान स्वर लगेगा वहां पर समान स्वर करेंगे। का प्लस अपी समान स्वर के साथ समान स्वर साथ में मिले तो क्या होता है, सदीर्घ होता है, यानी क्या होगा, कापी। फिर के प्लस अपी, तो के प्लस अपी जब करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पर तो ये का क्या हो जाएगा, ये का अय होगा, क्या होगा, अय, कय और प्लस अपी, अर्थात क्या हो जाएगा उस समय जिसका दो संधि का होगा, एक य का लोप कर दें तो फिर क्या होगा, कॉपी, और लोप न करे तब क्या होगा, कयपी। फिर काहा प्लस अपी जब है तब विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काहा प्लस अपी, तब क्या होगा, विसर्ग का लोप होगा, यानी क्या होगा, का अपी। कौन सा नियम, कि पदांत के मिच्छन स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होता है, र का लोप होता है, और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, इसलिए क्या हो जाएगा, का अपी। जब कोई व्यंजन आए तो उसके साथ मिल जाएगा, जैसे कि काम, क्या आया, काम, तो काम प्लस अपी, तो इसके साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, काम अपी। उसी प्रकार काभ्याम है तो काभ्याम में मिल जाएगा तो क्या होगा, काभ्याम अपि। काभ्याम अपि। इसी तरह से ये स्त्रीलिंग का भी ऐसे भी चित चना अपि लगकर क्या बनता है, अनिश्चितार्थ बनता है। अर्थ तो वही उसी प्रकार के अर्थ होगा, यहाँ पर सिर्फ स्त्रीलिंग में अर्थ करना है। अब कुछ नियम यहाँ पर है, संधि के नियम जो है उसको यहाँ पर देखेंगे। प्रथम नंबर यहाँ पर बोला गया क्रिया विशेषण। पहले तो ये समझेंगे कि विशेषण है क्या। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताते हैं। जो विशेषता बताएं उसे क्या बोला जाता है, विशेषण बताया जाता है, उसे विशेषण बोला जाता है। अर्थात विशेषता जिसमें उसमें किसके, विशेषण की जो विशेषता बताएं उसे क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखे थे फूल, ये क्या है, विशेष्य है। लेकिन लाल फूल, तो फूल की विशेषता यहाँ पर क्या बताया गया है, लाल। तो फिर लाल क्या हुआ, विशेषण। छात्र, छात्र क्या है, विशेष्य है। लेकिन होशियार छात्र, तो इसमें होशियार उसका क्या हुआ, विशेषण हुआ। मंत्री, तो मंत्री यहाँ पर क्या है, विशेष्य है। लेकिन दयालु, ये दयालु मंत्री, तो इसमें दयालु क्या होगा, विशेषण होगा। उसी प्रकार राजा, तो राजा क्या है, और हिंसक राजा, तो उसमें हिंसक क्या हुआ, विशेषण। यानी विशेषण की जो विशेषता बताएं उसे ही क्या कहा जाता है, विशेषण। अब यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ नाम के अंदर ही विशेषण, ऐसे विशेषण नहीं होता है, क्रिया में भी विशेषण बताया जा सकता है। क्रिया, क्योंकि शब्द हम लोग देखे थे कि शब्द के 4 प्रकार है, एक जातिवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक, और इन तीनों प्रकार के शब्द को नाम कहा जाता है। इन 3 प्रकार के शब्दों को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। और चतुर्थ नंबर जो यहाँ पर शब्द है जिसका नाम है क्रियावाचक शब्द, और ऐसे क्रियावाचक शब्दों को धातु कहा जाता है। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया है। तो यहाँ पर
जो क्रिया अर्थात खाना पीना, पढ़ना, लिखना, पूजा करना, रोना इत्यादि, जाना इत्यादि, ये सारे क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया में कोई विशेषता बताएं तो उसको क्या कहा जाएगा? क्रिया विशेषण। यानी क्रिया में जो विशेषता करे, क्रिया के अंदर जो विशेषता करे, उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण वाला जो शब्द होगा वो मात्र कौन सा लिंग में बताया गया है? नपुंसक लिंग। और उसमें भी द्विवचन और बहुवचन नहीं होता है। किसमें होता है? एक वचन में भी होता है। किसमें होता है? एक वचन में। अब क्रिया विशेषण नपुंसक लिंग एक वचन। अब प्रश्न आता है कि कौन से विभक्ति के? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक की अधिकरण, कौन सी विभक्ति के एक वचन लगाएंगे? तो उसके लिए यहां पर बताया गया कि द्वितीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। अर्थात कर्म एक वचन में भी होता है और उसका कौन सा लिंग में होता है? नपुंसक लिंग। जैसे कि क्रिया विशेषण, एक उदाहरण के स्वरूप में यहां पर लेता हूं मैं, जैसे कि पढ़ता है, तो इसमें क्रिया क्या हुआ? पढ़ना। पढ़ना। पढ़ता है वो पढ़ना है। लेकिन शीघ्र शीघ्र पढ़ता है, तो इसमें शीघ्र शीघ्र, इसे शीघ्र क्या हुआ? किसका विशेषण हुआ? ये क्रिया का। किस प्रकार से वो पढ़ता है? शीघ्र शीघ्र पढ़ता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है। तो जल्दी जल्दी ये किसका विशेषण हुआ? तो क्रिया का विशेषण। तो इसी प्रकार के चलता है, चलता है, इसमें क्रिया क्या है? चलना। मंद मंद चलता है, मंद मंद चलता है, तो इसमें मंद क्या हुआ? क्रिया विशेषण। किसका विशेषण किया? तो क्रिया का विशेषण। क्योंकि चलना और मंद मंद चलना, यानी किस प्रकार वो चल रहा है? तो मंद मंद चल रहा है। किसका विशेषण बताया? क्रिया का विशेषण बताया। तो इसी प्रकार क्रिया विशेषण जो होता है वो सिर्फ नपुंसक लिंग एक वचन, और वो भी द्वितीय विभक्ति क्या, अर्थात कर्म एक वचन ही होता है। उदाहरण के स्वरूप में यहाँ पर कुछ दिखेंगे, यहाँ पर कुछ देखेंगे। प्रयतते अर्थात क्या होता है? प्रयत्न करते हैं। प्रयतते का मतलब क्या है? कि प्रयत्न करता है। कैसे प्रयत्न करता है? भ्रूसम प्रयतते। तो ये भ्रूसम शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। ये भ्रूसम शब्द क्रिया, भ्रूसम का अर्थ होता है खूब, तो इसका अर्थ अब क्या होगा? खूब प्रयत्न करता था। भ्रूसम प्रयतते अर्थात खूब प्रयत्न करता है। उसी प्रकार पठती, पठती का मतलब पढ़ना। पठती का मतलब पढ़ना नहीं होता है, पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है। ये क्रियापद है। वह पढ़ता है। पढ़ता है। पठती का अर्थ क्या है? पढ़ता है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ही गलती कर रहे हैं। क्रियापद होने के बावजूद भी हम क्या कह देते हैं? क्रिया का अर्थ कह देते हैं। पठती को पढ़ना बोल देते हैं। पठ धातु का अर्थ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर पठती ये क्रियापद बन चुका है, तो इसका संपूर्ण अर्थ बोलना है। अब ये पठती किसका रूप है? अन्य पुरुष एक वचन, अर्थात पढ़ता है। किस प्रकार पढ़ता है? तो सततम पठती, अर्थात सतत यानी निरंतर पढ़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर स्मरति, स्मरति में कौन सा धातु है? स्मृ धातु है। और स्मरति का अर्थ क्या करेंगे? स्मरण करता है। स्मरति का मतलब स्मरण करता है। कब करता है स्मरण? तो यहाँ पर बताएंगे नित्यम। तो ये नित्य क्या बना? क्रिया विशेषण। उसी प्रकार सुखम चलती, यानी सुख पूर्वक चलता है। चलती ये क्रिया था, लेकिन उसमें सुखम यहाँ पर कर दिए, तो सुख पूर्वक चलता है। तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण हमेशा किसमें? नपुंसक लिंग एक वचन, और वो भी द्वितीय विभक्ति के ही होते। उसके बाद और एक यहाँ पर एक प्रत्यय और एक है यहाँ पर कि धिक, अंतरेण, अंतरा, समया, हा, निकषा, ये सारे क्या है? ये सारे अव्यय है।
धिक अव्यय है, अंतरेण अव्यय है, अंतरा अव्यय है, समया अव्यय है, हा अव्यय है, निकषा अव्यय। ये अव्यय जिस नाम के साथ लगा हुआ होता है, अच्छा जिस नाम के साथ वो जुड़ता है, उस नाम को भी द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? द्वितीय, अर्थात उस नाम को भी कर्म ही होता है। जैसे कि धिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? जालम के साथ, अर्थात धिक जालमम। तो जालमम ये भी क्या हुआ? कर्म हुआ कि नहीं? ये भी उस नाम को ऐसे कर्म के साथ जुड़ा है। अंतरेण ये क्या है? अव्यय है अंतरेण। इसी अंतरेण किसके साथ जुड़ा? धर्म के साथ जुड़ा, इसलिए धर्म को कौन सी विभक्ति लगी है? देखिए द्वितीय द्वितीय धर्मम अंतरेण धर्मम सुखम न भवति। फिर धिक ताम, ताम ये किसका रूप है? ताम तद स्त्रीलिंग द्वितीय एक वचन, अर्थात ये ताम जो है ये भी द्वितीय विभक्ति में बना है। फिर धिक मदनम, तो मदन शब्द है, इसका भी द्वितीय एक वचन मदनम। धिक इमाम, अर्थात इमाम किसका रूप है? इदम सर्वनाम का। अभी अभी हम लोग देखे इदम सर्वनाम के स्त्रीलिंग में इमाम होता है कि नहीं? होता है। हाँ जी बोलिए, A14 क्या प्रश्न है? इसमें भी सिर्फ एक वचन आएगा गुरुजी? किसमें? सिर्फ द्वितीय में एक वचन ही है क्या इसमें भी? इसमें द्वितीय एक वचन ही होता है। नहीं लिखा हुआ नहीं था इसलिए, क्योंकि एग्जाम्पल सब एक वचन के हाँ, थे। यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होता है, यानी इसमें एक वचन ही करना है। इसका भी एक वचन, सारे का सारे इसमें एक वचन का लिया है, इसलिए एक वचन में ही होता है। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर तृतीय यानी तृतीय पाठ का यहाँ पर पूर्ण होता है। अब जो है कि वाक्यानुवाद देखेंगे, और वाक्यानुवाद देखने से पहले और जो यहाँ पर कुछ सर्वनाम का शब्द का अर्थ है वह देख कर आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाक्यानुवाद स्टार्ट करेंगे, और वाक्यानुवाद यथासंभव प्रयत्न करके आइएगा, बना कर लाइएगा। फिर यहाँ पर वाक्यानुवाद देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी।